हेलो, हाय, जय स्नेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि है तारा अस्त पे। बहुत टाइम से आप सुन रहे होंगे कि अभी 27 दिन का ऐसा टाइम आ रहा है जब शादी के रिश्ते पक्के नहीं कर सकते, नए घर में हम प्रवेश नहीं कर सकते, कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी हमको अभी नहीं करना है 27 डेज तक। कि क्यों है, क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। अभी ये मैं पहले डेट्स बता देती हूँ। जुपिटर का जो तारा अस्त हो रहा है वो आपका हो रहा है 13 जून 7:46 PM से, जो कि रहेगा आपका जुलाई 9 वेनसडे 5:03 AM तक। और कुछ लोग इसको 12 जून भी मान रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेस से इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आप 12 से 13 जून को इसको मान के चल सकते हो। ठीक है, और ये आपका अस्त रहेगा जुलाई 9 तक। ठीक है, अब क्यों तारा अस्त होता है तो क्यों चीजें नहीं होती है ये हम समझते हैं। तारा अस्त जब भी बोलते हैं तो ये किस प्लैनेट से होता है? जुपिटर से होता है। जुपिटर हमारे चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जिसको जुपिटर के बारे में देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। आप लोग, मैंने जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें जुपिटर की पूरे डिटेल में बताया कि जुपिटर क्या होता है, कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो हमारे चार्ट में हैंडल करता है। तो आप लोग वो वीडियो मेरा पूरा जाके देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जुपिटर हमारे चार्ट में 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस का कारक होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं। 2nd हाउस किस चीज का हो गया? आपके फाइनेंशियल चीजों का, आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके फैमिली का। 5th हाउस किसका हो गया? आपके एजुकेशन का। ठीक है, और 9th हाउस का हो गया आपके लक का हो गया। 10th हाउस का हो गया आपके करियर का हो गया। 11th हाउस गेन्स का हो गया। ठीक है, तो सेविंग्स, एजुकेशन, लक, करियर और हमारा हर टाइप के गेन्स। तो आप समझ सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जुपिटर के हाथ में होती है। और जब तारा अस्त हो गया, अस्त होना मतलब क्या है? जब वो सूर्य की रोशनी में वो वाला प्लैनेट एकदम क्लोज आ जाता है और उसका अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी आपको पता है बहुत तेज है। आप ऐसे इमेजिन करो, अगर सूर्य एकदम, आप सूर्य के जितने पास जाते जाओगे आपका उतना आपकी आईज में इम्पैक्ट होता जाएगा, उतना आपको दिखना कम होता जाएगा। तो सेम वही प्लैनेट के साथ भी होता है। ठीक है, इसलिए तारा अस्त होने पे ये सब हाउसेस जो भी जुपिटर टैकल करता है सब चीजों को बंद कर देता है या बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। इसमें क्या क्या हो गया? आप फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, नहीं कोई जॉइंट वेंचर्स नहीं खोल सकते हो, शादी, सबसे इंपॉर्टेंट, शादी नहीं कर सकते हो, कोई घर में नए प्रवेश नहीं कर सकते हो क्योंकि लकी सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, करियर रिलेटेड कोई भी नया डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी मानी जाती हैं कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि जब भी तारा अस्त होगा तो किन राशि वालों को 12 साइनों पे क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा और आपको जनरली क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ मेष राशि, जिसको हम लोग एरीज भी बोलते हैं। एरीज आप लोग के लिए जुपिटर अस्त हो रहा है आपके 3rd हाउस में, और आपके चार्ट में देखा जाए तो वो मतलब 9th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अवॉइड करने हैं। क्यों अवॉइड करने हैं? क्योंकि लक, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आपको आपका कहाँ एक्टिवेट करी, किसका लॉर्ड है? 9 का। 9 किससे? लक का। तो अब जो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बल्कि हमको रिटर्न देते हैं उसमें आपका लक सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जैसे लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गया, तो इन सब चीज़ों में जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो अब उसमें लक सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग को ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। कोई लोग अगर फॉरेन ट्रैवल करने का कुछ प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, या फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अभी ये टाइम पे आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जुपिटर की 9th दृष्टि आपका राहु पे भी पड़ी, और राहु की दृष्टि आपके जुपिटर ऑलरेडी अस्त हो रहा है और राहु की दृष्टि भी आपके जुपिटर पे पड़ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ किसी भी टाइप का गेन्स रिलेटेड अगर कोई भी आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो अभी बिल्कुल नहीं करना है। अपने सोशल नेटवर्क या अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से अभी बिल्कुल भी बहसबाजी नहीं करनी है और आपको बिल्कुल बच के चलना है। ठीक है, तो ये था एरीज लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ वृषभ लगन वालों के लिए, जिसको हम लोग टॉरस भी बोलते हैं। टॉरस लगन वाले आप लोग के लिए जुपिटर अस्त हुआ है आपके 2nd हाउस में, और आपके चार्ट में वो 8th हाउस और
आपका 11th हाउस का लॉर्ड है। अब वीनस वाले आप लोग के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी चीज आ रही है कि 29 जून से आपका शुक्र आपकी ही राशि में आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और बुध भी आपके ही घर में चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि जुपिटर अस्त हो गया, उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, तो थोड़ा सा सेकेंड हाउस किसी से हो गया, आपका सेविंग्स है, तो हो सकता है ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मत करना जिससे कि आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करें, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो अभी अवॉइड करना है, नहीं तो कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है और आपके सेविंग्स पे इंपैक्ट बिल्कुल आ सकता है। कोई भी ड्राइव कर रहे हो या कोई भी कोर्ट केस आप लोग का चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने की अभी जरूरत पड़ेगी। और कोई भी अगर आप लोग फॉरेन ट्रैवल कोई भी प्लान कर रहे हो तो वो भी अभी अब थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है आप लोग को, ठीक है। स्पिरिचुअली अगर आप लोग कनेक्ट करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आती हूँ जेमिनी लगन वालों के लिए, जिसको हम लोग मिथुन राशि भी बोलते हैं। आप लोग के लिए जुपिटर अस्त हो रहा है आपके लग्ना में ही, फर्स्ट हाउस में, और आप लोग का 7th हाउस और आप लोग का 10th हाउस का लॉर्ड है। सबसे पहले क्या इंपैक्ट करेगा, फर्स्ट हाउस में अस्त हुआ है तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस क्या है, आपका माइंड। तो सबसे ज्यादा कुछ भी आप लोग अगर डिसीजन अभी लोगे तो वो बिल्कुल गलत होने की संभावना है। तो अभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड डिसीजन, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, मैरिज प्रॉस्पेक्ट से हो, कोई भी डिसीजन अभी आप लोग को नहीं लेने हैं, क्योंकि वो डिसीजन आपके, क्योंकि कंबस्ट अस्त हो गया है जुपिटर, तो वो सब गलत हो सकते हैं। दूसरी चीज है कि जुपिटर की क्योंकि वो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, तो सबसे 7th हाउस किसी मैरिड लाइफ में बहुत सोच समझ चाहिए, या फिर कोई भी पार्टनरशिप रिलेटेड चीजें दिक्कत आ सकती है सडनली, उनसे रिलेटेड कोई भी आपको न्यू डिसीजन नहीं लेना, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट नहीं करना, कोई न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं करनी अभी। और करियर में करियर रिलेटेड भी कोई आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी अवॉइड करना है कि मुझे कोई जॉब चेंज करनी है या मुझे ये चीज कर लेना चाहिए, तो अभी ये 27 डेज आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट राशि है कैंसर, जिसको हम लोग कर्क राशि भी बोलते हैं। कर्क राशि आप लोग के जुपिटर अस्त हुआ है आपके 12th हाउस में, और आपके चार्ट में ये 6th हाउस का और 9th हाउस का लॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को कोई भी फॉरेन रिलेटेड कोई भी अगर आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो वो आपको 27 डेज बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। दूसरी चीज है कि कोई भी कोर्ट केस चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा, अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है, नहीं है तो थोड़ा सा रूटीन वर्क रखिए ताकि कोई भी न्यू हेल्थ प्रॉब्लम आप लोग के ना पनप पाए। और फादर की भी हेल्थ का थोड़ा सा आप लोग को इस टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ड्राइव करते हैं तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली आप लोग को ड्राइव करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं लियो असेंडेंट की बात करूं, जिसको हम लोग सिंह राशि भी बोलते हैं, आप लोग के लिए जुपिटर अस्त हो रहा है आपके 11th हाउस में, और आपके चार्ट की मैं अगर बात करूं तो आप लोग के लिए 5th हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड होता है। देखो 5th हाउस का लॉर्ड होता है तो जो भी कंसीविंग लेडीज है उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ का केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्चों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उसको अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी अभी। और कोई भी आप लोग गेन्स प्रॉस्पेक्ट से कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि आपका 8th हाउस का भी लॉर्ड है। सडन फाइनेंशियल लॉसेज या सडन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी मार्स केतु की एनर्जी बहुत फायर एनर्जी फर्स्ट हाउस में है, तो गुस्सा बहुत आ रहा होगा। तो ऐसा ना हो कि वो गुस्सा आपके बच्चों पे निकल जाए या आप लोग के किसी इन लॉज, क्योंकि 8th हाउस इन लॉस होता है, इन लॉस पे निकल जाए और फिर रिश्तों में कुछ दिक्कत आ जाए। तो ये चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान अभी 27 डेज के लिए रखना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ वर्गो लगन पे। देखो वर्गो लगन अगर मैं आप लोग की बात करूं तो जुपिटर आप लोग के में 10th हाउस में ट्रांजिट अस्त हुआ है, और आपके चार्ट में 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग को करियर रिलेटेड कोई भी न्यू डिसीजन नहीं लेने, करियर रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप लोग को अवॉइड करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी अगर आप लोग कुछ फाइनल करना चाहते हो तो 27 डेज बिल्कुल भी नहीं करनी है, या नए कोई घर नहीं खरीदना है आप लोग को, ठीक है। और मम्मा की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और मैरिड लाइफ में भी अगर कोई ऑलरेडी कुछ दिक्कत चल रही थी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश। और अगर कोर्ट केस तक कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रही है तो कोर्ट केस जैसी दिक्कत भी आप लोग को आ सकती है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग को केयरफुली डील करना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ लिब्रा असेंडेंट के लिए। लिब्रा वाले आप लोगों के लिए मैं अगर बात करूँ तो जुपिटर आप लोग के 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और आप लोग का 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने फादर के साथ रिलेशन थोड़े से मेंटेन करने पड़ेंगे, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कतें आप लोग को आ सकती है, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, आप लोग का 9th हाउस किसी से लक का, तो अब कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अभी लक सपोर्टिव नहीं है। तो आप लोग जो जिस वे से इन्वेस्टमेंट करेंगे मुझे बहुत ज्यादा तरक्की होगी, तो वो आप लोग को उतना ज्यादा नहीं गेन्स देगा।
आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन थोड़े से मेंटेन करने हैं। और किसी को ऑलरेडी हेल्थ की प्रॉब्लम चली होगी, शनि आप लोग के 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ऑलरेडी कोई हेल्थ की दिक्कत आप लोग को अगर चल रही है तो आप लोग को बहुत ज्यादा केयरफुल है। थोड़ा सा देखो 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है, तो अपने लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व करो, ताकि आपका ये जो जुपिटर कंबस्ट हुआ है और ये 27 डेज आपको बिना कोई दिक्कत दिए इजीली निकल जाए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, आप लोग का है स्कॉर्पियो लग्न, जिसको हम लोग वृष राशि भी बोलते हैं। ठीक है, वृष राशि वाले आप लोग के लिए जुपिटर अस्त हुआ है आप लोग के 8th हाउस में, और ये है आप लोग का 2nd हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग को ध्यान देनी है 8th हाउस में, जो लोग भी इंश्योरेंस रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कोई कुछ भी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि 8th हाउस किसका होता है, सडन फाइनेंशियल लॉस का भी होता है, तो वो दिक्कत आप लोग के सामने खड़ी हो सकती है। तो आप लोग को कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, अचानक से कुछ चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और वो आपके फेवर में नहीं रहेगी। ठीक है, 2nd हाउस क्या होता है, मैंने बताया कि कोई भी रिस्क नहीं, तो 2nd हाउस है सेविंग्स अभी, तो वो सेविंग्स पे भी आपका इंपैक्ट करेगा। और जुपिटर का तारा अस्त हुआ है, तो फैमिली में भी कुछ भी अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और फैमिली रिलेटेड भी, जैसे कोई भी कुछ भी फैमिली रिलेटेड अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो अभी बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे मान लो कोई प्लानिंग करेंगे, हम फाइनेंशियल कोई गैदरिंग करेंगे या फाइनेंशियल कुछ में फैमिली रिलेटेड गैदरिंग करेंगे, वो सब चीजें अभी बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। सैटर्न ऑलरेडी आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और वहाँ पे भी वो भी आपका जुपिटर का लॉर्ड है। तो जो भी कंसीविंग लेडीज है उनको बहुत ध्यान रखना है, बच्चों से बहुत सारा, अच्छा जो लोग क्रिएटिविटी में है, हो सकता है अभी क्रिएटिविटी रिलेटेड भी, या कोई इवेंट मैनेजमेंट में या कुछ भी ऐसा कोई काम करता है, सिंगिंग डांसिंग, अगर कोई आपका कॉन्सर्ट है इस टाइम पे, तो हो सकता है कि वो अचानक से कैंसिल हो जाए, या अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या बारिश हो जाए कि वो चीज़ें नहीं हो पाए, तो आप लोग या तो अवॉइड करना है, लेकिन ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो अपने माइंड में ऑलरेडी ये आपको सेट करके बिल्कुल चलना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सैजिटेरियस लगन वालों का। सैजिटेरियस लगन वाला अगर मैं बात करूं तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपके 7th हाउस में। अब क्योंकि 7th हाउस में अस्त हुआ है, तो सबसे पहले जो आप लोग को ध्यान देना है वो है मैरिड लाइफ पे, क्योंकि 7th हाउस क्या होता है, मैरिड लाइफ का होता है। ठीक है, तो मैरिड लाइफ में कुछ अगर ऑलरेडी दिक्कतें चल रही हैं तो वो कोर्ट केस तक जा सकती हैं। अगर चीज़ें थोड़ी बहुत चल रही हैं तो उसको संभालने की कोशिश करना है। तो जनरली कम्युनिकेशन अवॉइड करना है आपको, क्योंकि जुपिटर का तारा अस्त हो गया है। मैरिड रिलेटेड कोई भी डिसीजन अभी आप लोग को नहीं लेने हैं। मैं अभी सजेस्ट करूंगी आपको लड़की लड़का भी अभी नहीं देखना चाहिए, अगर आप लोग सैजिटेरियस लगन के हो। आपके चार्ट में जुपिटर लॉर्ड है 1st हाउस का 4th हाउस का। 4th हाउस है तो कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट का भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी व्हीकल न्यू परचेज नहीं करनी है। जो लोग रियल स्टेट में है उन लोग को बहुत ज्यादा सेफ्टी रखना है। कोई टेंडर अगर आप लोग भरना चाहते हो तो अभी 27 डेज में आप लोग को फिल नहीं करना चाहिए। 1st हाउस है, 1st हाउस जब भी एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले क्या है, हमारे डिसीजन, तो आपके डिसीजन गड़बड़ हो सकते हैं, तो इसलिए आपको किसी भी टाइप का डिसीजन अभी नहीं लेना है, तो वो ही आप लोग के ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है सैजिटेरियस लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न लगन वाले अगर मैं बात करूँ तो जुपिटर आप लोग का कंबस्ट हुआ है 6th हाउस में। ठीक है, किसमें हुआ है, 6th हाउस में। अब ये आप लोग को थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी वो मैं बताती हूँ आप लोग को। 6th हाउस का होता है रोग, रेंज, शत्रु का। तो सबसे पहले आपको हिडन एनिमीज से बहुत ज्यादा बच के चलना पड़ेगा। ठीक है, 6th हाउस किस चीज का होता है, रोग का। सडनली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बढ़ जाएगी, सडनली कोर्ट केस में दिक्कतें आ जाएंगी, तो ये सब चीजें आप लोग को अवॉइड करने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी इस टाइम पे। फॉरेन रिलेटेड कोई भी ट्रैवल नहीं करना है, फॉरेन रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी आप लोग को आप लोग को बिल्कुल 27 डेज में नहीं करना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना है। और मैं ये बोलूँगी कि अभी 27 डेज किसी भी टाइप का ट्रैवल आप लोग को अवॉइड करना है, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो, चाहे वो लॉन्ग ट्रैवल हो, कैसा भी ट्रैवल हो, अभी आप लोग को अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑनलाइन कुछ काम करता है तो ऑनलाइन रिलेटेड भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में आप कैसे, कोई मान लो इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, या कोई कंटेंट राइटिंग करता है, कुछ भी करता है, तो उनको भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ सकता है। किसी भी टाइप का लोन अगर आप लोग को पैसे लेना है, देना है, उधारी जो भी करना है, अभी आप लोग को एकदम अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप लोग कैप्रिकॉर्न लगन के अभी बिल्कुल भी ये सब चीज़ें मत करना। ठीक है, अब मैं आती हूँ एक्वेरियस लगन पे। एक्वेरियस लगन वाले अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो जुपिटर जो अस्त हुआ है वो हुआ है आपके 5th हाउस में, और आपके चार्ट में ये 11th हाउस और
सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लॉटरी सेक्टर किसी में भी करते हो, तो वो आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। बच्चों के साथ सोच समझ के कम्युनिकेट करना है, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अभी आप लोग को लेना है, उनके एजुकेशन रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, अभी 27 डेज आप लोग को अवॉइड करने की जरूरत है। या कोई कॉलेज डिसाइड करना है तो कोशिश करो कि 27 डेज में नहीं करना है, इसके आगे पीछे आप लोग, मतलब इसके बाद में आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर दोगे तो पक्का गलत होने के चांसेस है, तो वो बिल्कुल भी आप लोग को, कोई भी मैरिज रिलेटेड डिसीजन या कोई भी कोई इवेंट करना चाहते हो, कोई फैमिली में गेट टुगेदर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अभी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आपका, वो बहुत गड़बड़ है। और वो 11th हाउस का भी लॉर्ड है, जो कि आपको हर टाइप के गेम्स में दिक्कत करेगा। तो इन जनरल बात करूँ तो फैमिली रिलेटेड कोई भी गैदरिंग अभी आप लोग को अवॉइड करनी है। बच्चों के साथ आपको कोई भी डिसीजन अवॉइड करना है। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट, कोई क्रिएटिविटी में अगर कुछ चीज़ करना चाहते हो, कोई कॉन्सर्ट वगैरह है, किसी के कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने की आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस लगन वाले, जिसको हम लोग मीन राशि भी बोलते हैं, आप लोग के लिए जुपिटर अस्त हुआ है आपके 4th हाउस में, और आपके चार्ट में 1st हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी डिसीजन आप लोग का गड़बड़ हो सकता है, तो आप लोग को इस 27 डेज में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, रियल स्टेट का कोई काम करते हैं, या कोई टेंडर भरते हैं, या कुछ भी ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो वो आप लोग को अवॉइड करने की बिल्कुल जरूरत है। अभी ऐसा कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। करियर रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप लोग को अवॉइड करना है। अपने बॉसेस के साथ में आप लोग को अच्छे से बातचीत करो कि सैटर्न ऑलरेडी आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी ऑलरेडी स्लो चल रही हैं, तो उससे फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी जॉब चेंज का सडनली अगर आप लोग परेशान भी होते हो और जॉब चेंज का कोई डिसीजन लेते हो, तो अभी 27 डेज में नहीं लेना है। ये 27 डेज निकल जाते हो, फिर सोचना, फिर देखना कि आगे आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है। मम्मा से थोड़े से क्लैशेस अवॉइड करने, या मम्मा की हेल्थ का भी थोड़ा सा आप लोग को ख्याल रखना है। और अभी इस टाइम पे कुछ भी चीज़ें आप लोग को नहीं करनी है अपने माइंड, खुद के माइंड की डिसीजन को सोच के, ठीक है। किसी की हेल्प जरूर ले सकते हो, बट उसकी भी ऐसे लेना जिसका कंबस्ट का ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही, लेकिन आपको अपने ओन बेसिस पे कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये था मीन राशि वालों के लिए, ये था पूरे 12 राशियों पे आप लोग के लिए। ये जो तारा अभी अस्त हुआ है 27 डेज के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। कोशिश करिएगा इनका अवॉइड करने, ताकि आपको आगे कोई दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा इस 27 डेज की वजह से, ठीक है। तो होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी, जो आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। और जिन लोग ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अभी काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो उनको सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू।